अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तो देखें, चैप्टर नंबर 7 बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े मज़ेदार का किस्म का ये चैप्टर है। तो देखें, इस चैप्टर के नेम को देखते हैं। इस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहली तो बात यह हमें ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेशन से निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है जियोमेट्री को देखते हैं। अब जियोमेट्री का मतलब, जियोमेट्री में हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जियोमेट्री में हम मुख्तलिफ फिगर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ट्राइंगल की बात कर लें, रेक्टेंगल की बात कर लें, उसके बाद सर्कल की बात कर लें, किसी पॉइंट की बात कर लें, किसी लाइन की बात कर लें। मुख्तलिफ अशकाल हैं, तो इनकी सब की बात करें तो ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, ये हमारे पास जियोमेट्री में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब हम अलजबरे को और जियोमेट्री को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बन जाती है। ठीक है जी। तो देखें, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बाद इसको समझते हुए हमें ये एक फिगर है, इसको समझना होगा। दो लाइनें हमने ड्रा करनी है जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया म्यूचुअली। अब इस म्यूचुअली का मतलब क्या है? म्यूचुअली का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है जी। देखें, अगर इस यहाँ पे देखा जाए एंगल, तो यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पे देखा जाए 90 का, यहाँ पे देखा जाए 90, यहाँ पे देखा जाए तो 90 डिग्री। मतलब कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनके दरमियान में 90 का एंगल बनता है, हर तरफ से 90 का एंगल। ठीक है जी। ये 90 का एंगल हमने इस एक साइड पे एरो हेड शो करा दिए। ठीक है जी। अब इसे हम इस ये जो हमारे पास एक लाइन ये वाली है, एक ये लाइन ये वाली है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं, लिखते जाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, इसको ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास जो लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब ये वाली साइड है, इस साइड को हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स के ऊपर बार लगाते हैं और ये एक्सिस। ठीक है जी। इसी तरह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो ये हमारे असल में हमारे थ्योरी है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का पार्ट है, तो ये हमें समझना होगा। जब ये समझ आ गया तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है जी। इसी तरह से ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इस साइड पे नेगेटिव नंबर। तो इसे हम दूसरा, इसका नाम, इस लाइन का नाम एक्स कोऑर्डिनेट भी है, इसका नाम वाई कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है जी। इस वर्टिकल लाइन को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है जी। अगर इनके तो देखा जाए तो ये जो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं जी? ओरिजिन कहते हैं। ये देखिए। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, इन पॉइंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, जीरो और जीरो। ठीक है जी। अब जब भी इन हमारे पास इन नंबर्स को, इनके जो आंसर है, इस इनके आंसर्स को हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है जी। ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर हम जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे। और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है कि पेयर तो जोड़े हो गए, ऑर्डर का मतलब हमने उसने एक्सटेंशन लगाई है कि एक्स और वाई। हमेशा याद रखें, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया वो एक्स जो है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा और वाई हमेशा बाद में लिखा जाएगा। ठीक है जी। ये बात समझने की थी बस। ये आपके पास यहाँ पे एक्स भी जीरो है, वाई भी क्या है? जीरो है। इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है या ओरिजिन जिसे हमने कहा है, इस पॉइंट पे हमारे एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए, इसका दूसरा नाम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है? इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है जी। इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है।
और इसका दूसरा हम एक तो हमने लिखा कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये हमने लिखा वाई कोऑर्डिनेट। इसका इसका जो एक्स एक्सिस है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है जी। और उसके बाद इसका नाम क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये इनके नेम्स हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, इसको एक्स एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है जी, ये एब्सिसा। तो देखें हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट और आर्डिनेट है, इसका नाम क्या है? एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब ये देखें हमारे पास ये जो प्लेन बनी है इसे कोऑर्डिनेट प्लेन, इस पूरी प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है जी, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इस पूरी प्लेन का नेम जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये बात अपने माइंड में रखें कि इस पूरी प्लेन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखें कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन का जो लफ्ज आया है, ये प्लेन का वर्ड है, ये कहां से है? इस प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं? किसी भी हमवार सतह को हम प्लेन कहते हैं। जैसे इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? प्लेन है। तो ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड क्या है? ये जाहिर सी बात है प्लेन फिगर है, तो प्लेन पे बना हुआ है बिल्कुल, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है। अब इस इसके चार पोर्शन बने हुए हैं। जब जाहिर सी बात है दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो चार फोर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इन फोर पार्ट्स को इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसे, अच्छा तो बच्चों बात करते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमेशा याद रखें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, और वाई भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे हमारे पास देखें एक्स नेगेटिव है, ये एक्स बार लगा हुआ है, एक्स नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास दोनों x भी और y भी दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो बनेंगे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और यहाँ पे हमारे इसकी बात करें तो हमारे पास देखें x, पहले x को देखें, x क्या है? पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे ये दो ऑर्डर, ये हमारे पास क्या है? ये एक यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x माइनस में है, y पॉजिटिव में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, और यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है, y माइनस क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर थी, हमने इसको समझना था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है जी। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी कि हमने इसमें कुछ फार्मूलाज को पढ़ना है, फार्मूलाज की बात करते हैं। अब देखें हमने दो लाइन के दरमियान, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान कोई हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो, दो पॉइंट्स के दरमियान, ये हमारे पास दो पॉइंट है, ए है और ये बी है, इसके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अच्छा ये जो हमारे पास ये जो प्लेन बनी हुई है इसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम भी दिया है। इस प्लेन को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक तो कोऑर्डिनेट प्लेन, दूसरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और चले कुछ एक बात याद आ गई कि जब भी हम इसके दरमियान में कोऑर्डिनेट प्लेन इसे क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, ये इस जगह पे फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉइंट लिया, तो देखें ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, चलो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये हमने जो पॉइंट लिया है इसका इसके साथ डिस्टेंस भी देखा जाता है। ये जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहते हैं? जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसे हम कहते हैं y। ये जो हमारे हमारे पास क्या है? ये जो y के साथ इसका रिलेशन क्या है? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? x के साथ इसका जो रिलेशन है वो हमने देखा है। x एक्सिस के साथ इसका डिस्टेंस कितना है? हमने ये बात स्टार्ट में ही करनी थी कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसे हम क्यों बना रहे हैं, ये क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ये हमेशा जीपीएस सिस्टम में या किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जीपीएस सिस्टम बिल सारे का सारा इसी पे डिपेंड करता है। तो मतलब उसके साथ फिर हम बताया जा सकता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पॉइंट पे पहुंचना है तो यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे ना, एक रास्ता ही नहीं है,
तो हमने क्या करना है, या इस साइड से डायरेक्शन को देखेंगे कितना सफर है, और इस साइड से डायरेक्शन को देखेंगे कि कितना उसका डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस पे उसका कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे उसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, वाई एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने ये डिस्टेंस, ये हमें सारा ये नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस की बात कर लें तो ये जो हम वैसे ही जो हमारे मोबाइल्स में लोकेशन है ये इसी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें ये जो शक्ल बनी हुई है ये ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, तो इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, तो देखें अब हम बात कर रहे थे कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना हो, दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करो, हमारे पास दो पॉइंट है, ए है और बी है, तो इनके दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना हो कैसे करते हैं? चलें इसको इधर करते हैं, यहाँ पे इस साइड पे हल करते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये है बी है। इस पॉइंट के इस ए पॉइंट पे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो x1 है और ये y1 है। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स हैं x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है जी, हमेशा याद रखें कि हमने जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है, जो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम ए और बी के दरमियान जरा सी बात है फाइंड कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है जी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि d इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए और दो पॉइंट्स के दरमियान। दो पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका स्क्वायर रूट भी लिखते हैं। ये फार्मूला हम यूज करेंगे कब, जब हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होगा। इस पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे और होल का स्क्वायर बनाएंगे, प्लस इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करके होल का स्क्वायर बनाएंगे और होल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर किया है कि डिस्टेंस कैसे, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, अब दो पॉइंट्स के दरमियान कोई हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, मिड दो पॉइंट्स हैं, यही दो पॉइंट्स हैं, इनकी जो लाइन लगा दें अगर लाइन, ये इनका मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं? वो हम लोग ऐसे करते हैं कि x1 प्लस x2 ओवर 2, ठीक है जी, और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ये हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है जी, ये हमारी ओल्ड बुक, मैथ की ओल्ड बुक में भी यूज किया गया है। दो फार्मूलाज हमने देखे हैं, एक क्या है डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला, एक क्या है मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला। चलें जी एक्सरसाइज पे आते हैं, हमारी काफी सारी डिस्कशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, वो कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई। वो कहता है कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट खुद से देगा, वो कहता है इस पॉइंट को बताएं ये कहां पे वाक़या है। तो जाहिर सी बात है लोकेट कर रहे हैं, तो वही बात हमने क्या कहा था कि ये लोकेशन फाइंड करने के लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है। तो देखिए वो कहता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो से जो बड़े हैं, मतलब जाहिर से हमने ये भी पहले भी डिस्कस किया था, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी वही एलिमेंट बड़ा होगा, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी ये उस तरफ वो वाला एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। देखें यहाँ पे एक्स क्या है, बड़ा है, तो जीरो से बड़े कौन से एलिमेंट है, हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट ही जीरो से बड़े होंगे। ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट ही जीरो से बड़े होंगे। तो देखें अब यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये हमारे पास, हमने कहा था ये पॉजिटिव एलिमेंट होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमारा आंसर जो है ये इस साइड पे, ये अगर इसकी फिगर यहाँ पे बनाना चाहें तो ये हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। हमारा जो आंसर बन रहा है देखें एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये वाली साइड बन रही है आंसर। ठीक है जी, ये वाली साइड बन रही है क्योंकि जीरो पॉइंट यहाँ से जीरो से सारे बड़े, इस साइड पे सारे बड़े होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे वाई डैश पे क्या होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो देखें एक्स ग्रेटर देन जीरो, हमने लिखा कि राइट हाफ प्लेन, ये जो हमारी राइट हाफ प्लेन है इस साइड से, ये हमारे पास क्या आ गई, आंसर आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो।
एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी क्या हो, पॉजिटिव हो। हमेशा याद रखें एक्स और वाई पॉजिटिव कहां पे होंगे, हमने ये कहा था। देखें एक्स और वाई दोनों कहां पे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्स जीरो। अच्छा ये बात बताना, चलो याद नहीं रही, चले क्वेश्चन में आ गई तो डिस्कस कर। हमेशा जो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा। मतलब इस लाइन पे, इस वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स जीरो होगा। इस ऐसे जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लें तो वाई वहां पे जीरो होगा। ठीक है, तो देखें एक्स जीरो कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे। वाई कहां पे जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे। देखें वाई कहां पे जीरो है, एक्स एक्सिस पे। ये हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब देखें एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स कहां पे पॉजिटिव है। देखिए एक्स पॉजिटिव यहां पे भी है, उसके बाद यहां पे भी है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगली बात देखते हैं, क्या कहता है कि वाई क्या है, वाई लेस है, वाई लेस देन जीरो है। वाई क्या यहाँ पे, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वाई भी पॉजिटिव है, वाई तो ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स और जीरो, वाई दोनों, एक्स और वाई दोनों जीरो कहां पे होते हैं, ये हमने पहले ही बात की थी। एक्स और वाई ओरिजिन पे जीरो जीरो होते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमने ओरिजिन लिख दिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई कहां पे आए, हम देखें एक्स इज इक्वल टू वाई, ये बात समझने वाली है कि एक्स इज इक्वल टू वाई कहां पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब देखें हमने क्या कहा, एक्स और वाई इक्वल कहां पे होते हैं। हमने एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की। अगर इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक देखें, यहां से लेके यहां तक देखें, तो सेम होगा। मतलब इनके दरमियान में एक ऐसी लाइन बनानी, ड्रा करनी है जो क्या हो, हमारे पास 45 का एंगल बना, क्योंकि इनके दरमियान में 90 का एंगल है ना। इन पार्ट्स को, इन क्वाड्रेंट्स को दो मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जब दो मजीद पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो लाइन होगी उनके दरमियान में, देखें यहां पे अगर कोई पॉइंट लें, ठीक है, यहाँ पे x का और यहाँ पे y का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम क्या कहें, एक 45 का एंगल पे एक लाइन ड्रा करते हैं। उस लाइन को क्या होगा, हर जगह पे पॉइंट्स x और y के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिखते हैं, हमने जो लिखा है, लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। एक लाइन जो है ना बाइसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रही है, किससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही है वो 45 का एंगल बनाएगी तो इक्वल डिवाइड करेगी ना। तो वहां पे क्या होगा, एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके दो तीन पार्ट्स रहते हैं, वो देखते हैं। अच्छा बच्चों, इसका एट्थ पार्ट देखते हैं, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री। अब देखें एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री कहां पे होता है। तो देखें यहाँ पे हम एक ड्रा करते हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। जाहिर सी बात, एक्स की बात हो रही है, पॉजिटिव एक्स की बात, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, एक्स थ्री से ग्रेटर। तो देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, ये वाली साइड जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाली प्लेन जो है, ये रिमेनिंग प्लेन, ये हमारी क्या होगी, आंसर होगी। देखिए क्या लिखा है, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। तो थ्री के जो राइट साइड पे जो हमारे पास प्लेन होगी वो क्या होगी, हमारा आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद नाइन्थ पार्ट है हमारे पास, y ग्रेटर देन जीरो। अब सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस ग्रेटर देन जीरो है। तो जाहिर सी बात है, देखें अगर इसको देखा जाए, इसी पे ही देख लें, तो ये y एक्सिस है, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब के सॉरी y ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, ये जो नंबर्स हैं ये सारी, ये क्या होगी, ये हमारे पास आंसर होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से ऊपर जो है वो सारे क्या होंगे, मतलब ये वन होगा, यहाँ पे फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, इस तरह सारे पॉजिटिव ऊपर की तरफ होंगे, नेगेटिव सारे नीचे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव की बात हुई है। एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एक्स एंड वाई दोनों के अपोजिट साइन हो। देखें यहाँ पे साइन देखें, सेम साइन है। यहाँ पे देखें दोनों अपोजिट हैं, एक्स एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे देखें दोनों सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है,
ये हमारे वो क्वाड्रेंट हैं जहां पे हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो देखें हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैव अपोजिट साइन। ठीक है जी, उनके क्या होंगे, अपोजिट साइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, और ये ऑनवर्ड आप देखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज।